नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग का कमाल, मौत के 6 महीने बाद शख्स को लगा दी कोरोना की दूसरी वैक्सीन। गिरिडीह में मृत व्यक्ति का भी वैक्सीनेशन कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक व्यक्ति का नाम विश्वनाथ हजाम है और उसकी उम्र 68 साल है। हजाम सदर प्रखंड के महेश लुंडी का रहने वाला था। मृतक के रिश्ते में भाई गणेश ठाकुर ने बताया कि विश्वनाथ की मृत्यु 19 जून 2021 को हो गई थी। कोविड का पहला टीका उन्हें 20 मार्च 2021 को लगा था। पहला डोज लेने के 3 माह बाद उनकी अन्य कारणों से मृत्यु हुई थी। विश्वनाथ सीसीएल से रिटायर थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में मृत विश्वनाथ को 6 माह बाद दूसरा डोज लगा दिया जा रहा है। डोज लगाने वाले एएनएम का नाम बेबी कुमारी बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन की पूरी तैयारी, 7 जिलों में कोरोना जांच को जल्द शुरू होगी आरटीपीसीआर लैब। सरकार दे रही है 17.5 करोड़। झारखंड में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए एक तरफ जहां अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग राज्य में कोरोना जांच की रफ्तार को भी तेज करने की तैयारी में है। इसके तहत राज्य में शीघ्र ही कोरोना जाँच के लिए बायोसेफ्टी लेवल 2/3 का आरटीपीसीआर लैब की स्थापना की जाएगी। जल्द विधानसभा में पेश होगा मॉब लिंचिंग विधेयक, आजीवन कारावास के साथ 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। झारखंड में मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा रोकने के लिए कानून का प्रारूप तैयार है। झारखंड सरकार जल्द ही इस विधेयक के प्रारूप को कानून का रूप देगी, इसकी तैयारी चल रही है। इस प्रस्तावित विधेयक का नाम द झारखंड बिल 2021 के कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलते ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर अपनी पार्टी के साथ साथ साझेदार दलों का भी दबाव है कि इस विधेयक को वर्तमान सत्र में ही लाया जाए। झाबुआ ने चुनाव के दौरान यह वादा भी किया था कि उसकी सरकार बनेगी तो मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। सरकार ने इस कानून का ड्राफ्ट तैयार करवा लिया है। देश के अंदर झारखंड पहला राज्य होगा जहां यह कानून बनेगा। इसके पहले पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में इस तरह के कानून लाने की तैयारी चल रही है। जेपीएससी विवाद पर झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा, 2926 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को विपक्ष ने झारखंड लोक सेवा आयोग के विवादों को लेकर सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायक 7वीं से 10वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को पद से हटाने का मांग कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चल रहा। इस हंगामे के दौरान 2926 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के पोर्टिको में जेपीएससी विवाद को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में कट आउट लेकर सभी पार्टियों की सीढ़ियों पर ही धरने पर बैठ गए। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर ही वे अंदर गए। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने जेपीएससी का मुद्दा। झारखंड में शुरू हुआ सर्दी का सितम, जाने किस तारीख से और बढ़ जाएगी कनकनी, घने कोहरे का भी पूर्वानुमान। झारखंड में मौसम बदल चुका है और कनकनी बढ़ गई है। वजह आसपास के राज्यों में उत्तर भारत से पहुंच रही बर्फीली हवा है। लगातार पारा गिर रहा है और पछुआ हवा के कारण ठिठुरन का भी अनुभव होने लगा है। मौसम विभाग ने 20 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में और कमी होने का संकेत दिया है। इससे मौसम में फिर से बदलाव हो सकते हैं। यह भी अनुमान है कि कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हो सकती है। इसके साथ ही 21 दिसंबर से घना कोहरा व धुंध छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ दिनों पहले ही झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावना जताई थी। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरे का प्रकोप भी बढ़ेगा। धनबाद जज हत्याकांड में झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, लगता है कि सीबीआई डायरेक्टर को ही बुलाकर सवाल पूछना होगा। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में शुक्रवार को एक बार फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने इस दौरान सीबीआई जांच पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। ऐसे में लगता है कि इस मामले में सीबीआई डायरेक्टर को ही बुलाकर सवाल पूछना होगा। हालांकि कोर्ट की नाराजगी पर सीबीआई ने कहा कि इस मामले का जल्द खुलासा होगा। इससे पहले भी हाई कोर्ट सीबीआई जांच पर नाराजगी जता चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर विश्वास जताया है, इसलिए कोर्ट मामले की जांच में निगरानी कर रही है, लेकिन सीबीआई सिर्फ रिपोर्ट दे रही है। आने वाले साल में होंगी ये बड़ी परीक्षा, एसएससी एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से करे तैयारी, जानिए डिटेल। आने वाले साल 2020 में कई क्षेत्रों में बम्पर भर्तियां निकलने वाली है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नीचे बताई गई परीक्षाओं की सभी से तैयारी शुरू कर दे, इससे सफल होने के चांस बढ़ जाएं। बता दें कि इसी वर्ष कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2021-22 में होने वाली 15 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल सिलेक्शन पोस्ट समेत कई भर्ती परीक्षाओं की समेत संभावित तिथि और उनके नोटिफिकेशन भी जानकारी दी गई है। बिजली बिल में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध। प्रखंड के पचौर गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को बिजली बिल में भारी अनियमितता और बिजली कर्मियों की धांधली के खिलाफ जमकर विरोध किया है। इस दौरान ग्रामीण बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली चोरी के नाम पर झूठे केस में फंसाना बंद करो आदि नारे लगा रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीण संगीता देवी, सरिता देवी, पार्वती देवी, शांति देवी, गीता देवी, विनोद सिंह, उमेश सिंह प्रजापति आदि ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मियों के द्वारा जबरन बिजली चोरी का आरोप लगा कर झूठा केस में फंसाया जा रहा है, जिससे हम लोगों काफी परेशान हैं। गांव में सबसे पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली का तार तथा पोल पहुंचा था। उस समय उन लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन के नाम पर बिजली का मीटर दिया गया था, लेकिन किसी ग्रामीणों के घरों में उक्त बिजली के मीटर से बिजली नहीं जली। इसके बाद भी हम लोगों से उस मीटर का बिल की पैसा की मांग किया जा रहा है, जबकि यह बिजली मीटर आज भी घर के किसी कोने में रखा हुआ है। झारखंड के इन शहरों में बीएसएनएल शुरू करेगा 4G सेवा। बीएसएनएल रांची, जमशेदपुर, बोकारो सहित अन्य शहरों में अगले साल जून से 4G सेवा शुरू करेगा। उपकरण के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। मार्च से काम शुरू हो जाएगा। ग्राहकों को 31 मार्च 2022 तक फ्री सिम दिए जा रहे हैं। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक के सिंह ने कहा, निजी मोबाइल ऑपरेटरों के कॉल एवं डाटा की दरों में 25% तक बढ़ाया है, जबकि कंपनी ने दरों में नहीं बढ़ाया है। मोरहाबादी में लगा धारा 144, रांची एसडीएम ने किया आदेश। रांची के मोरहाबादी मैदान में एसडीएम के आदेश के बाद लगा धारा 144 लगा दिया गया है। पूरे मोरहाबादी मैदान परिसर में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन सहित धरना, बैठक या घेराव कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 144 लागू होने के बाद मोरहाबादी मैदान में जेपीएससी के अभ्यर्थियों को शिफ्ट किया गया है और अन्य अभ्यर्थियों को भी मोरहाबादी मैदान खाली करने का निर्देश दिया गया है। बेलगाम कोरोना, पूरे राज्य में स्कूल बंद। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को 20 दिसंबर से 7 जनवरी 2022 तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य में 18 अक्टूबर से स्कूल खोले गए थे, लेकिन पिछले हफ्ते मिले 126 नए कोरोना केसों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ये संक्रमण बच्चों तक न फैले, इसके लिए ऑफलाइन पढ़ाई बंद कर दी गई है। यूपी, एमपी और दिल्ली समेत जाने किन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे के साथ कपाती ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों को गंभीर शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। वहीं पश्चिमी पूर्वी यूपी और मध्य प्रदेश में शीतलहर की चपेट में आ जाएंगे। आईएमडी ने आने वाले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया है। रेलवे का बड़ा फैसला, अब ट्रेन में महिलाओं के लिए होगी रिजर्व सीट। रेलवे ने महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है। जिस तरह से बस और मेट्रो ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से सीट आरक्षित होती है, उसी तरह से अब भारतीय रेलवे में भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहेगा। भारतीय रेलवे की ओर से अब लंबी दूरी की ट्रेन में भी महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व की गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं के आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने यह फैसला किया है। दिल्ली के 4 और अस्पताल बनाए गए ओमिक्रॉन डेडिकेटेड केंद्र, अब 5 अस्पतालों में होगा इलाज। दिल्ली सरकार ने 4 बड़े प्राइवेट अस्पतालों सर गंगाराम अस्पताल,
मैक्स फोर्टिज और बत्रा अस्पताल को कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाया है। इसके साथ दिल्ली में ओमिक्रॉन के इलाज के लिए डेडिकेटेड अस्पतालों की संख्या 5 हो गई है। इससे पहले केवल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ही ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर था। यूपी में बन रहा है एक्सप्रेसवे का जाल, गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में कहा कि आज यूपी में एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछ रहा है, नए एयरपोर्ट, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि इससे समय की बचत, सुविधा की बढ़ोतरी, यूपी के संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है। बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ सकती है सैलरी। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों व पुस्तकाध्यक्षों की वेतन वृद्धि का मामला और आगे बढ़ गया है। एनआईसी के इनके वेतन निर्धारण पे फिक्सेशन कैलकुलेटर तैयार कर दिया है। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना को इस कैलकुलेटर से अवगत कराने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शीघ्र ही सभी डीओ कैलकुलेटर को लेकर अपने सुझाव भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और शिक्षा विभाग को देंगे। बोरे के हिसाब से उलझ कर रह जा रहा है किसान, प्रति बोरा जेब से आ रहे हैं 60 रुपया, लग सकती है 210 करोड़ की चपत। बोरा की दर तय करने में लागत की अनदेखी हुई है, तो अब किसानों को 210 करोड़ की चपत लगेगी। ये आकलन गत वर्ष खरीद हुई लगभग 35.5 लाख टन धान की मात्रा के आधार पर है। अगर खरीद बढ़ी तो नुकसान और ज़्यादा होगा। ऐसा धान खरीद के बारे में ही जरूरत का सही आकलन नहीं करने के साथ सरकारी और बाजार दर में भारी अंतर के कारण होगा। किसानों को 1 क्विंटल धान में बोरा की लागत 75 रुपये पड़ती है और खरीद एजेंसियां उन्हें देती है महज 15 रुपया। एजेंसियों को सरकार भी इसी हिसाब से पैसा देती है। एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण वाली सीटों को छोड़कर बाकी चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द नहीं होंगे, इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को दिए फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को हाई लेवल की मीटिंग की। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी, चुनाव निरस्त नहीं होंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।